तो इसके बाद हम देखेंगे कि सोल्युबिलिटी क्या है, सोल्युबिलिटी का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब सोल्युबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो बहुत बार क्या होता है, हम कोई टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं, हम कोई चैप्टर पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका हमारी डेली लाइफ में यूज़ क्या है ये हमें पता नहीं होता, उसका इंपॉर्टेंस क्या है ये हमें पता नहीं होता। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा चैप्टर है सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फार्मेसी में हम 3 टाइप के डोसेज फॉर्म बनाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो सपोज अगर आप कोई लिक्विड डोसेज फॉर्म बना रहे हो, उसके भी अंदर सपोज आप कोई सिंपल शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो ये रही आपकी शुगर और ये रहा आपका सॉल्वेंट। अब ये जो आपकी शुगर है वो आपके इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। मतलब ये हमारी शुगर इसके अंदर सोल्यूबल हो सकती है या नहीं हो सकती है, आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर सोल्यूबल हो सकती है तो कितनी सोल्यूबल होगी, ज़्यादा सोल्यूबल होगी या कम सोल्यूबल होगी, इसका हमें स्टडी करना पड़ेगा। अगर सपोज हम कोई दूसरा फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, इसके लिए हमने ले लिया ये ड्रग ले लिया और हमने दूसरा सॉल्वेंट ले लिया। अब ये जो हमारा ड्रग है हमारे इस सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल है, मतलब सोल्यूबल हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें स्टडी करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर ये हमारा ड्रग सोल्यूबल हो सकता है तो कितना सोल्यूबल हो सकता है, कम सोल्यूबल होगा या फिर ज़्यादा सोल्यूबल होगा, इसका भी हमें स्टडी करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें इस ड्रग की सोल्यूबिलिटी का स्टडी करना पड़ता है, हमें इस ड्रग की सोल्यूबिलिटी चेक करनी होती है, और यहीं पर हमारे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस आता है, जो चैप्टर हमारा है सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें 3 चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है, वो है हमारा सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। अब ये मेरा सपोज मैंने ये बीकर है और इसमें मैंने मेरा वाटर ले लिया और मैंने इसमें ऐड करने वाला हूँ मैं मेरा सोल्यूट जो है मेरा NaCl या मतलब मेरा सिंपल नमक। तो ये जो मेरा NaCl है, ये मेरा NaCl क्या है, ये मेरा NaCl है सोल्यूट, और ये जो मेरा वाटर है ये क्या है, ये मेरा सॉल्वेंट है। अब आप मुझे बताइए, ये जो मेरा वाटर है ये मेरा सॉल्वेंट क्यों है और ये जो मेरा NaCl है वो मेरा सोल्यूट क्यों है। तो ऑलवेज जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा सॉल्वेंट, और जो हमारा लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा सोल्यूट। इससे हमें क्या पता चला कि ये सॉल्वेंट क्यों है, वाटर हमारा सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा लार्ज क्वान्टिटी में प्रेजेंट है, और हमारा जो NaCl है वो हमारा सोल्यूट क्यों है, क्योंकि वो हमारा लेस क्वान्टिटी में प्रेजेंट है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि सोल्युबिलिटी क्या है, सोल्युबिलिटी का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या है, मतलब सोल्युबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो सोल्युबिलिटी का मतलब, अगर आप आसान भाषा में अगर सोल्युबिलिटी को समझना चाहे तो सोल्युबिलिटी होती है हमारे किसी भी सब्सटेंस की डिसोल्यूशन की एबिलिटी। इसका मतलब ये जो हमारी सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई टर्म है, अगर कोई वर्ड इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है हमारा डिसॉल्व। अब ये कैसे, तो सपोज अगर हमने ये ले लिया, एक ड्रग ले लिया और ये मैंने ले लिया मेरा एक सॉल्वेंट कोई भी ले लिया। अब ये जो मेरा ड्रग है, ये मेरा ड्रग अगर मेरे इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, मेरा ड्रग इस सॉल्वेंट के अंदर अगर डिज़ोल्व हो सकता है तो वो मेरा इसके अंदर सोल्यूबल है, मतलब उसके अंदर सोल्यूबल हो सकता है, तो हमारे सोल्युबिलिटी के अंदर आ गया। अगर सपोज़ मेरा ये जो ड्रग है वो मेरा इस सॉल्वेंट के अंदर अगर डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, मतलब मेरा ड्रग इस सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, तो क्या वो मेरा ड्रग इसके अंदर सोल्यूबल है, नहीं है। इसका मतलब हमारी सोल्युबिलिटी उस ड्रग की इसके अंदर है नहीं। इससे हमें क्या पता चला कि सोल्युबिलिटी क्या होती है, सोल्युबिलिटी होती है डिसोल्यूशन की एबिलिटी। अब इसके बाद हम सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन को देखेंगे। अब सोल्युबिलिटी की डेफिनेशन में क्या है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या फिर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मतलब ये आ गया मेरा सॉल्वेंट का एक गिवन वॉल्यूम। अब इसके अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर जो मेरा सब्सटेंस है, जो मेरा सोल्यूट है, वो क्या है, वो मेरा डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। इसका मतलब जो मेरा सोल्यूट है वो इसके अंदर पूरे तरीके से डिसॉल्व हो चुका है एट अ सर्टन टेम्परेचर, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर को, टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर हमारा क्या होता है, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज अब देखिए, अगर मैंने 2 बीकर ले लिए, ये मैंने ले लिए 2 बीकर। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया हुआ है मेरा वाटर, इसके भी अंदर वाटर है और इसके भी अंदर वाटर है, दोनों के अंदर मैंने वाटर ऐड किया हुआ है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ मेरा शुगर, ऐड कर रहा हूँ मेरी जो सोल्यूट है, इसके अंदर मैं जो डालने वाला हूँ वो सोल्यूट मेरा शुगर है। और इसके अंदर मैं जो ऐड करने वाला हूँ, सपोज़ अगर मैं इसके अंदर सैंड ऐड करने वाला हूँ, मतलब मेरी मिट्टी ऐड करने वाला हूँ, तो ये जो है ये मेरा होता है होमोजीनियस।
और ये होता है मेरा हेटेरोजीनियस। तो ये मेरा होमोजीनियस क्यों होगा और ये मेरा हेटेरोजीनियस क्यों होगा? अब सपोज़ अगर मैंने इसके अंदर मेरी शुगर को ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने मेरी शुगर को ऐड कर दिया, तो इसके अंदर जब मेरी शुगर पूरे तरीके से ऐड हो जाएगी, जब डिजॉल्व हो जाएगी, तो जो मेरे शुगर के जो क्रिस्टल होंगे वो इसमें जाने के बाद वो भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएंगे। मतलब इसमें मुझे कोई भी सॉलिड पार्टिकल नहीं मिलेगा। मतलब ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, जो मेरा पूरा सॉल्यूशन है, वो मुझे एक ही फेज़ में मिला, एक ही फेज़ में मिला। वो फेज़ क्या है मेरी? वो फेज़ है मेरी लिक्विड। ये पूरा का पूरा मुझे एक ही फेज़ में मिला, इसके अंदर मुझे कोई और दूसरा सॉलिड पार्टिकल नहीं मिलेगा। और अब इसमें क्या होगा, जब मैं इसमें सैंड को ऐड करूँगा तो मुझे कुछ पार्टिकल सैंड के यहाँ पे ऊपर सिचुएटेड मिलेंगे और कुछ पार्टिकल मुझे यहाँ पे नीचे यहाँ पे सेटल हुए मिलेंगे। तो इससे मुझे इसमें क्या दिखा, इसमें मुझे क्या पता चला कि इसके अंदर मेरी 2 फेजेस प्रेजेंट है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। कैसे 2 फेज़? अब देखिए, एक लिक्विड फेज़ है मेरी और एक है मेरी सॉलिड फेज़। अब लिक्विड फेज़ है यानी कि वो मेरा वाटर है, और ये जो पार्टिकल्स है मेरे, ये पार्टिकल किस फेज़ में प्रेजेंट है? इसमें मेरे ये पार्टिकल थोड़ी इसमें लिक्विड हो चुके हैं, ये पार्टिकल मेरे सॉलिड फेज़ में प्रेजेंट है। इसका मतलब मुझे दूसरी फेज़ मिल गई पार्टिकल की, जो है मेरे सॉलिड फेज़ में। अब मैं जब अगर होमोजीनियस को देखूँ तो मेरी जो शुगर है वो इस सॉल्यूशन के अंदर एवरी पार्ट, कोई भी पार्ट आप उठा लीजिए, इस पार्ट में जितनी मेरी शुगर सोल्यूबल है उतनी ही मेरी शुगर इस पार्ट में भी सोल्यूबल है। इसका मतलब ऑल ओवर मेरी शुगर इसमें सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। और इसमें क्या है, इसमें मेरे कुछ पार्टिकल नीचे है, कुछ ऊपर है। और दूसरी चीज़ जो है वो मेरा ये जो लिक्विड है, जो मेरा होमोजीनियस है, वो मेरा एक ही फेज़ में प्रेजेंट होता है, और ये जो है मेरा 2 फेज़ में प्रेजेंट है। इससे मुझे पता चला 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर फेजेस हमारी प्रेजेंट होती है तो वो होता है हमारा हेटेरोजीनियस। और फिर एक ही अगर हमारी फेज़ अगर इसमें होगी तो वो होता है हमारा होमोजीनियस। तो अब हमें पता चला कि सोल्युबिलिटी क्या है। तो सोल्युबिलिटी है डिसोल्यूशन की एबिलिटी टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर।